नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका आरजे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ का विसर्जन हमें कैसे करना है, चौकी हमें कब हटानी है, सामग्री हमें जो है वो कब हटानी है, कौन कौन सी सामग्री हमें रखनी है, कौन कौन सी सामग्री हमें क्या करनी है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ की विसर्जन की विधि। सबसे पहले तो जो चौकी है वो हम सेम डे नहीं हटाते हैं पूजा के दिन पे। ठीक है, रात्रि में तो हम पूजा ही करते हैं, तो सेम डे हमें नहीं हटानी है। इसके साथ में एक चीज और बताती चलूँ कि करवा चौथ की पूजा व्रत पारण करने के बाद भी हमें जो है वो पूरी की पूरी ज्वेलरी है या मंगलसूत्र वगैरह है वो सब चीजें नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो हम हटा सकते हैं, जैसे नथिया, मांग टीका, गले का, ये सब हम खोल सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र वगैरह हमें जो है वो बिंदी वगैरह ये सब चीज सेम डे हमें नहीं उतारनी चाहिए। ठीक है, पहने रहना चाहिए एक दिन तक तो कम से कम। इसके बाद दूसरे दिन हम चाहें तो उतार सकते हैं। वैसे तो मंगलसूत्र वगैरह पहन के ही रखनी चाहिए, फिर भी बहुत सारी मेरी बहनें जो ऑफिस जाती हैं या कामकाज से बाहर जाती हैं तो नहीं पहन पाती, तो ठीक है, लेकिन उस दिन पे हमें नहीं उतारनी चाहिए, दूसरे दिन उतारनी चाहिए। ठीक है, चूड़ी वगैरह है पूरी की पूरी हमें चूड़ियां खाली हाथ नहीं करनी चाहिए। अगर पहन सकते हैं तो पूरी पहन के रखें, नहीं तो बस थोड़ा बहुत हमें हाथों में जरूर पहन के रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद चौकी हमें जो है वो उस दिन पे हम नहीं हटाते हैं चौकी। ठीक, पूजा समाप्त करने के बाद जो है वो हम जब चंद्र को अर्घ देने जाते हैं तो हम जो है वो सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ना चंद्र को अर्घ देने के बाद कुछ लोग जो है वो सेम टाइम व्रत का पालन कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो अलग हटके फिर पति पूजन करते हैं और पति के हाथों से पानी पीते हैं। हम भी सेम टाइम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चंद्र को अर्घ देते हैं, उसके बाद वहीं पर हम उसी थाली से पति देव को भी जो है वो आरती दिखाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वहीं पर जो है वो पानी वगैरह पी लेते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जब हम यहाँ से उठते हैं तो सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करके हम जो है वो उनको बोल के जाते हैं। ठीक है, मतलब मना के जाते हैं कि आप लोग जो है वो अपने अपने स्थान ग्रहण करें, हमारा पूजा जो है वो संपन्न हुआ निर्विघ्न। ठीक है, इसके बाद अच्छे से प्रणाम वगैरह करके इसके बाद हमें उठ के जाना होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है ये वाला जो करवा है ये उठाकर हम जो है वो सास को जो है वो ये बायने के साथ या जिसको भी हम बायना देते हैं उसको हम जो है वो ये दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सास का जो बायना है, तो इसी के ऊपर हम जो है इसी प्रकार से इसको उठाकर हम जो है वो सब कुछ ये जो है हम सास को दे देते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद हम इसको उठाकर दे देते हैं। ठीक है ना, और फिर जो है वो सास को प्रणाम कर लेते हैं। अगर हम सास को ना दे पाए तब हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है ये करवा हम चीनी वाला करवा जो है वो दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें दे देना है। इसके बाद भोग जो है वो हम उठाकर बच्चे को और पति को, जो भी घर में सदस्य हैं, सब में बांट देते हैं। ठीक है, प्रसाद जो है वो हमें यहाँ से नहीं हटानी चाहिए, प्रसाद हमें दूसरे दिन ही उठाना है। तो भोग को उठाकर भी हम जो है वो घर में प्रसाद स्वरूप वो सभी चीज जो है वो खा लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो है वो पुष्प वगैरह जितने भी है वो हम सब कुछ विसर्जन कर देते हैं। इसके बाद जो है कलश के नीचे जो चावल है उसको, और जो कलश के ऊपर चावल है, चाहे अगर कम है तो हम जो है वो पक्षियों को भी दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो हम जो है वो ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो कलश ये हमारा कलश है तो हम इसी से चंद्र को अर्घ देते हैं, तो ये तो पूजा के टाइम पे जो है वो उठ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो गणेश भगवान का जनेऊ है वो भी हम उठा लेंगे। ठीक है, ये भी हम ब्राह्मण को दान कर देते हैं। सभी देवी देवताओं की जितने भी पुस्तक है हम जो है वो सब अच्छे से रख देंगे। माता की फोटो हम जो है वो अच्छे से फिर से रख देंगे अगले साल के लिए। भगवान भोलेनाथ की फोटो जो है वो हम उनके स्थान पे रख देंगे, भगवान श्री गणेश को हम उनके स्थान पे रख देंगे। ठीक है ना, और जो भी आम का पत्ता है और जो फूल पत्र है ये सभी जो है वो हम जल प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, कलश के अंदर हमने जो है वो पान सुपारी जो डाला हुआ है, सुपारी जो है वो हम धोकर रख सकते हैं, सुपारी जूठी नहीं होती है तो हम बाद में किसी भी पूजा पाठ में फिर से हम जो है यूज कर सकते हैं, और बाकी जो भी है वो हम जो है वो जल प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, चावल का भी मैंने बता दिया कि चावल का हमें क्या करना है, गेहूं हो चाहे चावल हो, अगर ज्यादा है तो हम ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, कम है तो हम जो है वो पशु पक्षियों में भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये कलश का पानी तो हम जो है वो साइड कर देंगे। और दक्षिणा जो है ये अगर हम चाहें तो किसी भी लड़की को दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जब हम ब्राह्मण को दान कर सकते हैं तो उस टाइम पे हम ये दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, और माता की चुन्नी जो है वो हम रख देंगे या ऐसे ही माता के साथ ही रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो कपड़ा है कपड़े को भी हम रख देंगे। ठीक है, धो के हम जो है वो बाकी बाद में किसी भी पूजा पाठ में इसे यूज में ला सकते हैं। ठीक है, और जो भी श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है
ठीक है। इसमें से कुछ चाहे तो हम अपने लिए रख सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी का जो है वो हम ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, या हमसे बड़ा कोई भी हो तो हम जो है वो दे सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें से अपने लिए हमें रख लेनी चाहिए, जो भी श्रृंगार की सामग्री हमने जो है वो चढ़ाई होती है, ठीक है। ये हमारा सिंदूरा है तो इसे हम अपनी जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो सिंदूरा भी हमें पूजा में ज़रूर जो है वो लानी चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें जो है वो सारी सामग्री अपनी जहाँ की जो है वो रख देनी है। बाकी जो चलनी है, लोटा है, ये सभी चीज़ें हम जो है वो रख देंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि करवे का हमें क्या करना होता है। तो देखिए, करवे को हम 1 साल तक रखते हैं, ठीक है। अच्छे से सहेज कर इसको टूटने-फूटने हमें नहीं देना है। इसमें चावल भर के, गेहूँ भर के या धान भर के हम जो है वो रख सकते हैं। खाली करवा हमें नहीं रखना है, ठीक है ना। 1 साल तक हमें रखना है, फिर अगले साल हम इस करवे को जो है वो विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। या अगर बहुत सुंदर करवा है तो हम इसे जो है वो किसी भी डेकोरेशन के यूज़ में जो है वो इस करवे को ला सकते हैं, ठीक है। 1 साल तक लेकिन हमें इसे ऐसे ही रखनी है, टूटने-फूटने नहीं देना है, ठीक है। आई बात समझ में? बाकी की जितनी भी सामग्री है वो मैंने आप सभी को बता दी कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें विसर्जन करना है। विसर्जन हमें दूसरे दिन चौकी हटानी है, सेम डे हमें चौकी नहीं हटानी है, ठीक है ना। और ये कलश जो है वो सेम डे हट जाएगा। बाकी का चीनी वाला करवा भी हम सेम डे हटाते हैं, क्योंकि हम जो है वो सास को दे देते हैं। बाकी जितनी भी सामग्री है, फल जो है वो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। भोग जो हमने मिठाई की लगाई होती है वो हम हटा देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। पारण में देखिए, पारण में हम जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉनवेज वगैरह नहीं खानी चाहिए। जितना बचता है उतना बचाना चाहिए। नमक हम खा लेते हैं, नमक जो हम जो है वो चंद्र को अर्घ देने के बाद जो है वो नमक वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने सब कुछ समझा दिया कैसे हमें विसर्जन करना है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।